मुफ्ती साहब अगर 6th क्लास में अगर थोड़ा बहुत पढ़े होते तो उन्हें थोड़ी बहुत साइकोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग होती या हिस्ट्री की समझ तो आई जाती। जन्नत की हकीकत तो हमें भी मालूम है गालिब, पर दिल बहलाने को ख्याल अच्छा है। क्या ये कोई गेम चल रहा है कि एक कोई ईश्वर बैठा है, उसका टाइम पास नहीं हो रहा, उसने फेंक दिया, जाओ एग्जाम दो जाके। अगर यही मुफ्ती साहब अगर किसी हिंदू के घर पे पैदा हुए होते तो कोई ना कोई पुराण जांच रहे होते बैठ के। थोड़ी बहुत 6th क्लास की ज्योग्राफी भी पढ़ लेना तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। अगर खुदा से मॉरलिटी आ रही है तो जानवरों में मॉरलिटी क्यों नहीं है? खुदा से मॉरलिटी आ रही है तो नेचर में मॉरलिटी क्यों नहीं है? सोसाइटी के लिए और इस समाज के लिए मोरालिटी और एथिक्स के लिए बहुत जरूरी है ईश्वर का होना। 100-200 साल बाद क्लाइमेट चेंज की वजह से और बदलती दिख जाएगी। फिर बोलते रहना कि ये बड़ी परफेक्ट बनी है, किसी ने इसे बनाया होगा। तो चेहरा है वो चांद सा है, उसके होंठ गुलाब से हैं, आंखें झील सी हैं। तो हम भी बार बार ये पूछेंगे जनाब कि उसे किसने बनाया? डज गॉड एग्जिस्ट? ये एक ऐसा सवाल है जो कि कई सिविलाइजेशन में पूछा गया और कई हजारों सालों से भी पूछा जा रहा है। अभी जो डिबेट हुई जावेद अख्तर साहब के बीच में और मुफ्ती साहब के बीच में, तो उसमें से कोई भी एक कंक्लूजन निकल के नहीं आया, क्योंकि किसी ने भी इसके बारे में बात ही नहीं करी कि भगवान क्या होता है। मुफ्ती साहब अगर 6th क्लास में अगर थोड़ा बहुत पढ़े होते तो उन्हें थोड़ी बहुत साइकोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग होती या हिस्ट्री की समझ तो आई जाती। तो वो मॉरलिटी को गॉड से लिंक नहीं कर रहे होते कि कोई खुदा है जिससे कि मॉरलिटी आती है। ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव मॉरलिटी कैसे बनती है वो उन्हें पता होता। और जो वो बात कर रहे थे कि कॉन्टिंजेंट की बात कर रहे थे कि ये साइकिल बार बार चलती रहेगी, कॉन्टिंजेंट जो कि एक उसका टाइम है वो खत्म हो सकती है और वो एक लिमिटेड होती है। लेकिन ईश्वर इससे परे है, वो सुपर नेचुरल है, अलग ही चीज है। तो जब सुपर नेचुरल है तो तुम्हें कैसे पता? जबकि मुफ्ती साहब ने स्टार्टिंग में बोला था कि मैं किसी भी तरीके के रिलीजियस स्क्रिप्चर्स का यूज नहीं करूंगा। तो जनाब आपने केवल उन्हें कोट नहीं कराया, आपने उन्हें बताया नहीं कि ये जो मैं बता रहा हूं ये इस किताब से है। लेकिन आपके दिमाग में जो भी जानकारी आई ना वो सब मदरसा छाप जानकारी है। या कोई भी दूसरे रिलीजन की भी बात कर लो, अगर कोई भी भगवान की बात करता है तो वो केवल और केवल अपने ही धार्मिक ग्रंथों के आधार पर करता है। अगर यही मुफ्ती साहब अगर किसी हिंदू के घर पे पैदा हुए होते तो कोई ना कोई पुराण जांच रहे होते बैठ के, और अगर किसी क्रिश्चियन के यहाँ होते तो बाइबल पढ़ रहे होते। अभी ये क्योंकि मुफ्ती हैं और इस्लाम में है तो ये कुरान की बात कर रहे हैं। तो क्योंकि इनके यहाँ पे जो गॉड है उस गॉड का काम है कि एक दिन ऐसा आएगा जैसे कि कयामत का दिन कहा जाता है, तो उस दिन खुदा सबका इंसाफ करता है। तो वही इनका मानना है। इनका ये कहना है कि जो गुड और ईवल चीजें हैं वो सब ईश्वर ने बनाई है। अब जो रेप भी हो रहे हैं वो इंसान की फ्री विल से हो रहा है। ईश्वर ने लॉ बना दिया है कि फ्री विल है, लेकिन रेप का भी ये जो ईविल चीजें हैं वो भी ईश्वर की बनाई है। सारी चीजें दुनिया में वो तो केवल आपको टेस्ट करने के लिए है कि आप ईविल की तरफ जाते हो या आप गुड की तरफ जाते हो। लेकिन जनाब ये कैसा दाखिला? हमने तो कोई फॉर्म नहीं भरा था टेस्ट के लिए, हमने तो कभी कोई अर्जी दी नहीं थी। और अगर पास भी कर लिया तो कौन सी सरकारी नौकरी है, कौन सी जॉब मिलने वाली है या उससे क्या मिलने वाला है? क्या ये कोई गेम चल रहा है कि एक कोई ईश्वर बैठा है, उसका टाइम पास नहीं हो रहा, उसने फेंक दिया, जाओ एग्जाम दो जाके। अगर वो एग्जामिनर है, एग्जाम दे रहे हैं, तो हमने कौन सी पढ़ाई करी थी? किसने हमें ये सब चीज सिखाई? जो मॉरलिटी या एथिक्स की वैल्यू होती है ना, गोल्डन रूल ऑफ एथिक्स, अगर छोटे में वो एक MSc की बुक आती है मोरल साइंस की, 5th क्लास तक आती है, अगर पढ़ी होती तो आपको पता होता। गोल्डन रूल ऑफ एथिक्स ये कहता है कि मैं दूसरे के साथ वो व्यवहार करूंगा जो मैं चाहता हूं कि लोग मेरे साथ करें, क्योंकि इससे एक सोसाइटी की नींव डल सके। सोसाइटी में रहने के लिए विश्वास जरूरी होता है, म्यूचुअल को अंडरस्टैंडिंग, ये सारी चीजें जरूरी होती हैं म्यूचुअल एग्जिस्टेंस के लिए। लेकिन आपको लगता है कि वो जो एक मॉरलिटी आ रही है वो ईश्वर से आ रही है, वो खुदा से आ रही है। अगर खुदा से मॉरलिटी आ रही है तो जानवरों में मॉरलिटी क्यों नहीं है? खुदा से मॉरलिटी आ रही है तो नेचर में मॉरलिटी क्यों नहीं है? एक बाढ़ आती है, लाखों लोग खत्म हो जाते हैं। जानवर अपना पेट भरने के लिए जो सामने मिला उसे मार देता है। मॉरलिटी इंसानों की बनाई चीज होती है, क्योंकि एक समाज को हमें बनाना है। मॉरलिटी के भी अलग अलग कंसेप्ट होते हैं, अगर आप समझो तो कॉन्स्टिट्यूशनल भी मॉरलिटी आती है कि अब अगर संविधान कोई एक ऐसी चीज बना रहा है तो उसे हमें मानना चाहिए, वो कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी है। लेकिन उससे पहले क्योंकि संविधान एक देश का भी एक राष्ट्र है, देश है, उसका बन गया, एक स्टेबल चीजें हैं पूरी दुनिया में, तो इस वजह से कॉन्स्टिट्यूशन पूरी ही दुनिया में चल रहा है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले छोटे छोटे राज्य साम्राज्य, उससे भी पहले छोटे छोटे कबीले थे। अगर साथ में रहना है तो उसके लिए विश्वास जरूरी होता है। अगर मैं आज किसी के साथ विश्वासघात करके उसे मार दूंगा तो कल को वो भी वही करेगा, बदला लेगा। इस वजह से ये चीजें डेवलप हुई कि हमें चोरी नहीं करनी, हमें हत्या नहीं करनी, हमें रेप नहीं करना है।
खेती पहले होती थी, कोई तार फेंसिंग नहीं हो जाती थी, कोई पट्टा नहीं लिखा जाता था, केवल विश्वास होता था कि उसने खेती करी है। 10,000 साल पहले की बात कर रहा हूं। तो जाइए जरा इतिहास पढ़िए, तो आपको ये, जब आप ह्यूमन एवोल्यूशन को समझेंगे तो आपको मॉरलिटी का भी कंसेप्ट पता पड़ जाएगा कि ये ईश्वर ने नहीं बनाया, ये इंसानों का ही बनाया हुआ है, हमारे एग्जिस्टेंस के लिए ही है। आज जैसे कि संविधान है, वो लीगल चीज आ जाती है कि वो इन्फोर्स करा जाएगा और वो आपको मानना ही पड़ेगा, लेकिन मॉरलिटी में इन्फोर्समेंट नहीं होती थी, बस एक दूसरे पर विश्वास होती थी, क्योंकि अगर विश्वास बना रहेगा तो सारी चीजें आराम से चलती रहेंगी। और दूसरी बात, अगर आप ये कहेंगे बार बार कि एक सुपर नेचुरल बीइंग है, एक यूनिवर्सल बीइंग है जो कि आके इस ब्रह्मांड को बनाता है, ये पूरी जो धरती है इसे बनाता है और हमें भी बनाता है, तो हम भी बार बार ये पूछेंगे जनाब कि उसे किसने बनाया? अगर कोई चीज है तो उसे भी तो कोई बनाएगा। लेकिन यहां पे ये लोग बोल देते ये तो फिर यार लॉजिकल फैलेसी हो गई। तो लॉजिक से आपको इतना डर क्यों लगता है? स्टार्टिंग में ही ये मना कर देते कि नहीं, हम साइंस के ऊपर बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि साइंस वो टूल है ही नहीं जो कि मेटाफिजिकल वर्ल्ड को समझ सके, वो केवल फिजिकल वर्ल्ड के लिए है। अगर आपको थोड़ा सा भी अगर फिलॉसफी की समझ होती तो आप इतना समझ पाते कि साइंस वही काम कर रही है जो फिलॉसफी करती है, मेटाफिजिक्स करती है। पर साइंस जो है वो थोड़े रैशनल तरीके से चलती है, वो इंपेरिकल डाटा के बेसिस पे चलती है, और इन्होंने मना करा कि नहीं, हम यहाँ पर इंपेरिकल डेटा को नहीं मानेंगे, और बाद में कहते हैं कि 2+2 4 होता है, हम इस तरीके से जवाब देंगे। जनाब आपके कंसेप्ट बड़े ढीले हैं। 2+2 = 4 चाहे 10 बार करोगे, 1000 बार करोगे, और इसी को ही इंपेरिकल डाटा बोला जाता है, इंपेरिकल स्टडी बोली जाती है। और जितने ये धर्म वाले हैं या कोई भी मजहब वाले हैं, मुझे इनका ये समझ नहीं आता कि दुनिया में बुराई इसलिए है ताकि आप अच्छाई को पहचान सको। दुनिया में बुराई ईश्वर ने इसलिए रखी है, खुदा ने इसलिए रखी है ताकि आप अच्छाई की तरफ बढ़ सको। जब उसे यही करना था कि हमें अच्छाई की तरफ जाना है, तो बुराई क्यों बनाई फिर? क्योंकि जिसे आप बुरा बोल रहे हो ना, वो आपके सोशल स्ट्रक्चर के लिए बुरा है। अलग अलग समाज को जब आप स्टडी करेंगे तब समझ में आता है कि एक समाज के लिए कोई चीज मॉरलिटी के दायरे में आ सकती है, दूसरे समाज के लिए वो चीज इमोरल हो सकती है, वो चीज मॉरलिटी के दायरे में नहीं आ सकती। एक के लिए कुछ मोरल हो सकता है, दूसरी सोसाइटी के लिए कुछ और मोरल हो सकता है, और ये चीज इमोरल भी हो सकती है जो दूसरी सोसाइटी में मोरल थे। जब आप थोड़ी बहुत पढ़ाई करेंगे ना मदरसा से निकलकर, तब आप इसे समझ पाएंगे। दिमाग में ढक्कन लगाने से चीजें समझ में नहीं आती, अपने आप को ओपन करना पड़ता है। ये जितनी भी चीजें आपकी जो भी दिमाग में आई हैं, केवल बार बार वही एक रिलीजियस टेक्स्ट पढ़ने की वजह से आई है। और जो बोलते हैं कि ये जो वर्ल्ड में जितनी भी बुरी चीजें हो रही हैं ये इंसान कर रहा है, बिल्कुल इंसान ही कर रहा है, इसमें कोई भी दैवीय शक्ति का हाथ नहीं है, कोई भी फ्री विल हमें ऊपर वाला कुछ नहीं देता है। लेकिन हम ये भी पूरा डिनाई नहीं कर सकते कि वो है कि नहीं है, क्योंकि जितनी जानकारी अभी है, अगर मुझे इतनी जानकारी है तो मैं केवल इतना ही बता सकता हूं। जैसे कि मानो अगर मुझसे पूछे कि बताओ वो कैसी दिखती है, तो मैं कहूंगा कि उसका जो चेहरा है वो चांद सा है, उसके होंठ गुलाब से है, आंखें झील सी हैं। मतलब कि जो मैं एग्जाम्पल देता हूं, मेटाफोर यूज करता हूं, वो वही करता हूं जो मैंने एक्सपीरियंस करे या फिजिकल वर्ल्ड में देखे हैं। तो आपने कौन से ईश्वर को एक्सपीरियंस कर लिया? जैसे कि आप कह रहे हो कि वो सुपर नेचुरल है, वो इस फिजिकल वर्ल्ड से ही बाहर है, तो आपने उसे कैसे फिर एक्सपीरियंस कर लिया? या जिसने भी ये चीजें लिखी हैं, ये जिस भी ग्रंथ में लिखी हैं, उसने उसे कैसे एक्सपीरियंस कर लिया? पूरी ही ये 2 घंटे की डिबेट में मुझे केवल इनके 3-4 पॉइंट समझ में आए, जो कि ये पक्ष में दे रहे थे कि भगवान है, लेकिन उनमें कोई भी दम नहीं है, वो सारे अभी मैंने खारिज कर दिए। अब थोड़ी बात कर लेते कि ये गॉड का कंसेप्ट कहां से आता है। देखो, 2 तरीके की फिलॉसफीज हैं। एक फिलॉसफी वो जहां पर कि ये जो चेंजिंग वर्ल्ड है इसी को रियलिटी मान लिया गया है, कि रियलिटी कैसी होती है, जो बार बार इवॉल्व होती जा रही है, बदलती जा रही है, वो रियलिटी है, जैसे कि बौद्धिज्म, जैनिज्म। लेकिन एक वो फिलॉसफी है जो कहती है कि रियलिटी जो होगी वो बदल नहीं सकती है, और रियलिटी एटर्नल होगी, रियलिटी ऐसी होगी जो हर देश काल परिस्थिति में रहती हो, हर जगह पे वो बराबर हो, हर टाइम में वो बराबर हो, हर डायमेंशन में वो बराबर हो, तो उसे रियलिटी बोला गया है। तो उस रियलिटी पे जब हम जाते हैं, जो कि हर जगह एक सी रहती है, वो कभी बदलती ही नहीं है, किसी भी प्लेस पर, किसी भी टाइम पर वो चेंज ही नहीं होती है, वो एक सी रहती है, समान रहती है। तो वो रियलिटी को बता दिया कि अब ये कौन होगा, ब्रह्म होगा या फिर ईश्वर होगा। उसी को फिर गॉड, खुदा फिर बोलने लगे।
लेकिन जिन्होंने माना कि ये जो चेंज और इवॉल्विंग नेचर है अर्थ का, नेचर का, यूनिवर्स का, वही रियलिटी है, तो वहां पर ईश्वर को नहीं मानते। केवल इतनी सी बात है। और इसी डिबेट में मुझे बहुत बढ़िया सवाल लगा जो कि मुफ्ती साहब बार बार बोल रहे थे कि ये जो वर्ल्ड है, ये जो नेचर है, इसे किसी ने बनाया है, क्योंकि इसके जो ऑर्डर्स हैं, मतलब कि जिस तरीके से ये फंक्शन करती है, जिस तरीके से काम करती है, वो ऑर्डर बहुत ज्यादा प्रिसाइज है, एकदम परफेक्ट चीज है। आपको कैसे पता कि चीजें परफेक्ट है? आपकी जब अंडरस्टैंडिंग ही इतनी है तो आपको कैसे समझ में आएगी चीजें परफेक्ट होती हैं? अभी एग्जांपल दिया था कि जो चीजें हम देखते हैं फिर उसी से तुलना करके किसी चीज को दर्शा देते हैं, जैसे गुलाब चांद वगैरह जो अभी मैंने बोला था। वैसे ही आप इस फिजिकल वर्ल्ड में, आप इस यूनिवर्स में जो चीजें देखते हो, वही आपको परफेक्ट लग रही है बस। अब आपने देख ली एक बड़े लेवल पे ये यूनिवर्स है, इसके बाहर की यूनिवर्स की तुम कल्पना भी नहीं कर सकते हो। हाँ, इसी यूनिवर्स की 10 चीजें इधर से उधर करके कुछ एक बना सकते हो, लेकिन जितनी चीजें इस यूनिवर्स में देखी हैं वही केवल कर सकते हो। और जो लगता है ना कि यूनिवर्स बड़ी परफेक्ट बनी है, किसी ने बनाई होगी, नहीं जनाब, बिल्कुल नहीं। जो ये यूनिवर्स है ना, वो अपने अकॉर्डिंग, वक्त के अकॉर्डिंग इवॉल्व करती रही और आज ऐसी हो चुकी है, और 100-200 साल बाद क्लाइमेट चेंज की वजह से और बदलती दिख जाएगी। फिर बोलते रहना कि ये बड़ी परफेक्ट बनी है, किसी ने इसे बनाया होगा। ऐसा नहीं होता है। नेचर हजारों सालों से अपने आप को इवॉल्व करता रहा है। टाइम के अकॉर्डिंग जो जो चीजें वहां पे केमिकल और फिजिकल चेंजेस हुए, उनकी वजह से चीजें बदलती रहेंगी। थोड़ी बहुत 6th क्लास की ज्योग्राफी भी पढ़ लेना तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। यहाँ पे केवल जो लॉज है ना, वो हम बना रहे हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। हम छानबीन करते हैं थोड़ी बहुत और एक एक वैल्यू दे देते कि शायद इससे ये चीज समझ में आ जाएगी, और जब तक वो चीज काम करती है तब तक काम हम चला लेते हैं। केवल वो लॉस, नियम जो है वो हमारे बनाए हैं, हमें समझने के लिए है। नेचर के, यूनिवर्स के कोई भी एक रूल बुक या लॉ बुक होती नहीं है और है भी नहीं। तो अब इस सवाल पे आओ कि गॉड को माने या ना माने। देखो, जो ये गॉड का कंसेप्ट है, जो जावेद साहब ने कहा कि खत्म हो जाएगा, नहीं होगा, क्योंकि गॉड एक तरीके से अब जीन्स में, हमारे डीएनए में बैठ चुका है। इंसान इतना पावरफुल है, इतना पावरफुल है कि उसे भी अब अपने ऊपर एक अथॉरिटी चाहिए। वो अपने नीचे से जितनी दुनिया में चीजें, सब पे डोमिनेंस कर रहा है। नेचर पर भी टेक्नोलॉजी की मदद से डोमिनेंस कर रहा है, लेकिन वो चाहता है कि कोई हो जिससे हमें सपोर्ट मिले। तो वो थक हार के एक ऐसी शक्ति के सामने बैठ जाता है, जो कि साइकोलॉजिकल मैं ठीक भी मानता हूं कि जब हार रहे हो तो कोई एक ऐसा पकड़ लो जो मन को तसल्ली दे, मन को शांति दे। वही बात है कि जन्नत की हकीकत तो हमें भी मालूम है गालिब, पर दिल बहलाने को ख्याल अच्छा है। तो ऐसे ही भगवान को भी मान लो कि ठीक है, जैसा भी हो, जब तुम किसी को मान लेते हो, किसी से मोहब्बत कर लेते हो, तुम अपना जब सब कुछ उसके सामने रख देते हो, चढ़ा देते हो, तो तुम्हारे अंदर हर बुराई मर जाती है। सोसाइटी के लिए और इस समाज के लिए, मोरालिटी और एथिक्स के लिए बहुत जरूरी है ईश्वर का होना। भले ही वो कोई चमत्कार करे ना करे, उसने यूनिवर्स बनाया हो ना बनाया हो, वो भले ही इंसान की इमेजिनेशन का हिस्सा हो, पर सोसाइटी को ऐसे ही व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए और लगातार इंसानियत और मोरालिटी में इवॉल्व करने के लिए ईश्वर का होना जरूरी है। तो इस तरीके से हम मान सकते हैं। लेकिन जब वही ईश्वर केवल एक बन जाता है, रेगेड हो जाता है, जैसे कि इस्लाम में होता है। अभी बांग्लादेश में हिंदू का हाल देखा ना, किस तरीके से उसे जला दिया गया, क्योंकि यही पढ़ाया जा रहा है दिन भर कि तुम्हारे दिमाग में ये बैठ जाए कि एक ही ईश्वर है, एक ही किताब है, एक ही धर्म है, और जो बाकी के हैं वो सब काफिर है, मारो उन्हें। तो यहां पर ईश्वर गलत हो जाता है। तो थोड़ी बहुत जागरूकता फैलाने की जरूरत है, थोड़ी बहुत पढ़ाई की, रैशनैलिटी की जरूरत है। रैशनैलिटी के साथ मैं कहता हूं ईश्वर को मानो मत। मानने वाले तो वो कहते कि मैं पहले से सब जानता हूं। इस्लाम में पैदा हुए तो अल्लाह कहने लगे, खुदा कहने लगे। हिंदू बने तो भगवान भगवान कहने लगे। क्रिश्चियन हुए तो जीसस जीसस कहने लगे। मानते तो तुम बचपन से ही हो, तुम सब कुछ जानते हो। मैं तुमसे कह रहा हूं, तुम उस ईश्वर को जियो, एक्सपीरियंस करो, वो तुम्हारे भीतर है, तुम हो वो। अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि।